देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन दिनों आसमानी आफत या कहें कि मुसीबत बरस रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल है महाराष्ट्र का, जहां पर मानसून की बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले रायगढ़ की बात कर रहे हैं तो मरने वालों का आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हुए हैं, कई बेघर हो चुके हैं। मौसम की इस मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की जंग इतनी आसान भी नहीं है। और इस बीच कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। लहरों के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के साथ सांसें हवा में अटकी हुई हैं और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने का जतन कर रही है। जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के लिए गए थे, लेकिन सूर्य नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि दोनों कर्मचारी वहीं फंस गए। पहले तो दोनों ने बिजली की तार से सेफ्टी बेल्ट के सहारे नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन किनारा दूर होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। सिर्फ पालघर ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। सांगली जिले के 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। मकान डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग नाव के सहारे किसी तरह सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पानी से घिरे एक गांव के लोग जब नाव पर सवार होकर निकले तो बेहद तेज लहरों के बीच फंसते चले गए। अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लड़के पानी में कूदे और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कुदरत के कोहराम से गांव-गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के चलते कई जगहों पर हाईवे का भी बुरा हाल हो गया है। ये सांगली से गुजरने वाले पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा कि ट्रक भी इसे पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस बार के हालात 2019 में आई बाढ़ से कहीं ज्यादा खराब हैं। कल से पानी बहुत भरा हुआ है, कल से पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। 2019 में इतना पानी नहीं आया था, 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है, पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। स्थानीय विधायक सदाशिव भी बाढ़ की मुसीबत में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, लेकिन संकट के समय किसी मदद की पहल के बजाय उनका पूरा जोर मुआवजे वाली सियासत पर रहा। किसानों को, वो बहुत खेती वाला किसान हो, उसको तो हेक्टेयर 50,000 की हमारी मांग है और फल बागों के लिए 1 लाख तक हेक्टेयर उसको नुकसान देना चाहिए। जिसका मकान गिरा है उसको 4 लाख तक उनको नुकसान भरपाई देना जरूरी है। बहुत लोग मरे भी हुए उस बाढ़ में, तो कोकण में, तो उसको भी ज्यादा मदद करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाए बाढ़ के संकट के बादल जल्द छंटते नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो।